हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीसीप 3.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है सीसीप के 3.1 के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट फोर क्राइटेरिया आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कोल्ड क्रैकिंग। हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कोल्ड क्रैकिंग जिसे HICC भी बोलते हैं, इसका मैकेनिज्म मैंने सीसीप के चैप्टर 17 में बहुत ही अच्छे से पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ाया था। क्या होता है हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग, कैसे होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म वगैरह मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन है, व्हाट फोर क्राइटेरिया आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग। देखिए, हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग के लिए चार क्राइटेरिया जो कि नेसेसरी है, बहुत ही क्लियरली बताया गया है। पहला क्राइटेरिया होता है हाइड्रोजन लेवल। हाइड्रोजन का जो लेवल होगा वो 15 ml पर 100 ग्राम ऑफ डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल मेटल होगा। फिर स्ट्रेस जो होगा, स्ट्रेस होगा 0.5 ऑफ इल्ड स्ट्रेस, उस मटेरियल का जो इल्ड स्ट्रेस होगा उसका 0.5 होना चाहिए। फिर टेम्परेचर लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और ससेप्टेबल माइक्रोस्ट्रक्चर होना चाहिए। इसमें ससेप्टेबल 400 वीकर हार्डनेस से ज्यादा होगा तो ससेप्टेबल माइक्रोस्ट्रक्चर होगा। तो चार क्राइटेरिया है, ससेप्टेबल माइक्रोस्ट्रक्चर, स्ट्रेस, हाई हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। तो देखिए, आइए ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन सी जो है, सी को ध्यान से देखिए, इसमें हाइड्रोजन दिया गया है, मतलब हाइड्रोजन का लेवल होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। फिर ससेप्टेबल माइक्रो स्ट्रक्चर, ग्रेन स्ट्रक्चर ससेप्टेबल टू क्रैकिंग। फिर स्ट्रेस तीसरा, और चौथा टेम्परेचर बिलो 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये चार जो क्राइटेरिया है ये मीट होते हैं ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 1A क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन। तो विथ रेफरेंस टू प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाई इज टेम्परेचर इंपॉर्टेंट इन दिस क्रैकिंग मैकेनिज्म। जो हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग, कोल्ड क्रैकिंग होता है, उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल ये करता अदा करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, और वो एटम पूरे वेल्ड मेटल में और HZ में मूव कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब हमारा वेल्ड मेटल हीटेड कंडीशन में होता है, उस समय हाइड्रोजन के जो एटम है वो ट्रेवल करके वेल्डिंग के बाहर आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ही फास्ट कूलिंग हो जाता है वेल्डिंग का, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो उसके अंदर फंस जाएंगे, वेल्डिंग के अंदर या HZ के अंदर फंस जाते हैं, और उससे हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कोल्ड क्रैकिंग होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए देखिए, एट लो टेम्परेचर द हाइड्रोजन इज लेस मोबाइल। टेम्परेचर कम होने पे हाइड्रोजन लेस मोबाइल होता है, मतलब जैसे ही एम्बिएंट टेम्परेचर पे वेल्डिंग आ जाता है, हाइड्रोजन बिल्कुल मोबिलिटी नहीं रहेगा हाइड्रोजन के अंदर, वो ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा वेल्डिंग या HZ में, और हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कोल्ड क्रैकिंग होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन का आइकॉन दिखेगा, और ज्वाइन का आइकॉन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे लेते हैं, द यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉर NDE ऑफ फ्यूजन वेल्ड्स वाई विजुअल एग्जामिनेशन इज। तो ये चार कोड दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा विजुअल एग्जामिनेशन का कोड है या विजुअल इंस्पेक्शन का कोड है। तो जो ऑप्शन डी है, EN17637, ये विजुअल एग्जामिनेशन का कोड है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2A क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू प्रीवियस क्वेश्चंस, मतलब ये वाला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू प्रीवियस क्वेश्चन, टू ऑफ द स्टैंडर्ड्स आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर। मतलब ये चार जो ऑप्शंस है, चार जो आंसर है, चार में से दो कोड एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक है। इनमें से कौन सा है जो कि क्लोजली लिंक हो रहा है। अब यहाँ पे नीचे चार ऑप्शन दिए गए, जैसे ए और बी का कॉम्बिनेशन, बी और सी का कॉम्बिनेशन, ए और सी का कॉम्बिनेशन, और ए एंड डी का कॉम्बिनेशन। तो ये चारों कॉम्बिनेशंस को देखना होगा और हमें समझना होगा। तो इसके पहले हमें ये समझना होगा कि चारों कोड है किसके। ये तो मैंने आपको बता दिया विजुअल इंस्पेक्शन के। तो आइए देखते हैं, EN15614, ये जो कोड है क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर, वेल्डिंग प्रोसीजर को जो हम क्वालिफाई करते हैं उसका ये कोड है EN15614। EN2560 जो कोड है वो कवर्ड इलेक्ट्रोड्स, मतलब शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के बारे में है। कवर्ड इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, जैसे शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होता है उसके ऊपर कवरिंग होती है। तो ये EN2560 कवर्ड इलेक्ट्रोड्स के ऊपर है। EN9606 किसके ऊपर है, तो EN9606 जो है वेल्डर्स फॉर विजुअल वेल्डिंग ऑफ स्टील।
क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्डर्स, वेल्डर का जो क्वालिफिकेशन होता है उसके लिए EN 9606 कोड एप्लीकेबल है, और EN 17637 जो है वो एप्लीकेबल है विजुअल इंस्पेक्शन के लिए। तो ये चारों कोड हमने समझ लिया। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ए एंड बी देखेंगे क्लोजली लिंक है कि नहीं एक दूसरे से। ए और बी में क्या आ रहा है, 15614 और 2560। तो 15614 जो है वो तो वेल्डिंग प्रोसीजर के क्वालिफिकेशन के लिए है, और 2560 जो है वो कवर्ड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के लिए है। तो ये इन दोनों में ऐसा कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम डिस्कार्ड करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं बी एंड सी। बी एंड सी में क्या आता है, 2560 और 9606। बी में 2560 जो कि कवर्ड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का स्टैंडर्ड है, और 9606 जो है वो वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए है। तो इन दोनों में भी कोई ज्यादा रिलेशन नहीं समझ में आता है, तो इसको भी डिस्कार्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी देखेंगे, ए एंड सी। ए एंड सी क्या है, ए तो आपका 15614 हो गया, मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर, और 960 जो सी है वो 9606 है, ये क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्डर्स है। तो देखिए सबसे पहले हम वेल्डिंग प्रोसीजर को क्वालिफाई करते हैं, फिर वेल्डर्स को क्वालिफाई करते हैं, और ये दोनों काम हम जॉब के पहले करते हैं। तो थोड़ा तो एक रिलेशन समझ में आता है कि जॉब के पहले का ये क्वालिफिकेशन प्रोसीजर है। लेकिन एक चीज है, जो वेल्डर का क्वालिफिकेशन होता है वो वेल्डर्स तो बाद में भी क्वालिफाई होते हैं, वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफाई होने के बाद, जॉब स्टार्ट होने के बाद नए वेल्डर आते हैं तो भी क्वालिफाई होते हैं। तो उतना ज्यादा इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं समझ में आता है, तो इसे भी एक बार तो कंसीडर करेंगे। लेकिन पहला हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, ए एंड डी, क्योंकि इन चारों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हमें सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना होगा। तो ए एंड डी अब देखते हैं। ए क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर, और डी क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन। अब इसमें इस तरीके से रिलेशन बन सकता है, जो हम वेल्डिंग प्रोसीजर के लिए टेस्ट कूपन जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफाई करने के लिए टेस्ट कूपन की वेल्डिंग होती है, उस वेल्डेड टेस्ट कूपन को विजुअल इंस्पेक्शन पहले करके क्वालिफाई किया जाता है, बाद में डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया जाता है। तो 15614 कोड से जो हम क्वालिफिकेशन करते हैं वेल्डिंग प्रोसीजर का, उसमें विजुअल इंस्पेक्शन का भी काम रहता है। बिना विजुअल इंस्पेक्शन किए हम वेल्डिंग प्रोसीजर के क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। वेल्डिंग प्रोसीजर के टेस्ट कूपन को क्वालिफाई करने के लिए हमें विजुअल इंस्पेक्शन का रोल जरूरत पड़ता है। तो एक तरीके से इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफाई करने के लिए हम जो टेस्ट कूपन को वेल्ड करेंगे, उस टेस्ट कूपन का हम विजुअल इंस्पेक्शन पहले करेंगे, फिर उसका एंटिटी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगे, और फिर हमारा वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफाई होगा। तो ये मुझे जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ए और डी का कॉम्बिनेशन अप्रोप्रिएट लग रहा है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ने के पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन का आइकॉन दिखेगा, और इसे प्रेस करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एडेड टू स्टील टू गिव रेजिस्टेंस टू क्रीप एट एलिवेटेड सर्विस टेम्परेचर। तो इनमें से कौन सा मटेरियल जो है जिसको कि हम स्टील में ऐड करते हैं, ताकि उस मटेरियल का जो है रजिस्टिविटी बढ़ जाए क्रीप के अगेंस्ट में। एलिवेटेड टेम्परेचर पे क्रीप होता है, तो क्रीप को ज्यादा सह पाए, तो इसके लिए मॉलिबेडनम इसका करेक्ट आंसर है। मॉली जो है, मॉली हम ऐड करते हैं क्रीप के लिए, क्रीप का जो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, क्रीप रेजिस्टेंस मटेरियल का बढ़ाने के लिए मॉली हम ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विथ रेफरेंस टू द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज क्रीप। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्रीप का बेसिकली आपको डेफिनेशन पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शंस क्या दिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ क्रैकिंग, इट इज अ फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, इट इज अ रप्चर, इट इज अ टाइप ऑफ करोजन। तो बेसिकली क्रीप क्या होता है, किसी भी सब ऑब्जेक्ट को या किसी भी मटेरियल को लंबे समय तक, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ ओवर अ लॉन्गर पीरियड टाइम, मतलब ईयर्स, सालों तक, अगर उसके ऊपर कोई कंटिन्यूअस लोडिंग पड़ता है, हायर टेम्परेचर पे कोई कंटिन्यूअस लोडिंग पड़ता है, और वो लोडिंग भले ही उसके यील्ड स्ट्रेंथ जो है उस वैल्यू से बहुत ही कम हो, लेकिन अगर कंटिन्यूअस लोडिंग पड़ता है तो मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है और फाइनली फेल हो जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इट इज ए फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन। यहाँ एक्सप्लेन किया गया, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्म यूज्ड फॉर द अमाउंट ऑफ वेल्ड मेटल डिपॉजिटेड पर मिनट। तो वेल्ड मेटल डिपॉजिटेड पर मिनट को कौन सा करेक्ट टर्म इसमें से यूज करते हैं, जो डिपोजिशन रेट, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। डिपॉजिट वेल्ड मेटल डिपॉजिटेड
पर मिनट को डिपोजिशन रेट बोलते हैं। डिपोजिशन रेट एक तरीके से क्या हो गया, वेल्ड मेटल क्या है, अगर हम वेट में लेते हैं वेल्ड मेटल, तो वेल्ड मेटल का वेट डिवाइडेड बाई टाइम, टी आई एम ई, तो वेट डिवाइडेड बाई टाइम, ये हो गया डिपोजिशन रेट। इसे ही हम कह सकते हैं वेल्ड मेटल डिपॉजिटेड पर मिनट या पर सेकंड या पर आवर। वेल्ड मेटल को हम वेट जो है केजी या ग्राम्स में कर सकते हैं, और टाइम को मिनट सेकंड या आवर्स में ले सकते हैं। तो डिपोजिशन रेट क्या है, वेट ऑफ वेल्ड मेटल डिपॉजिटेड पर मिनट। नाउ विथ रेफरेंस टू द प्रीवियस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर क्या है, डिपोजिशन रेट। तो डिपोजिशन रेट के ऊपर ये क्वेश्चन है। हाउ इज दिस मेजर, डिपोजिशन रेट कैसे मेजर करते हैं, तो डिपोजिशन रेट जो है केजी पर आवर के हिसाब से मेजर करते हैं। वेट जो है, वेट का यूनिट केजी हो जाएगा, और आवर जो है टाइम का यूनिट हो जाएगा, तो केजी पर आवर भी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील्स इज कंसीडर्ड नॉन मैग्नेटिक। तो देखिए नॉन मैग्नेटिक कौन सा स्टील होता है, तो मोस्टली जो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। और ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में जो है उसके स्पेसिफिकेशन जो 3 से स्टार्ट होता है, जैसे SS304, 316, 309, ये सारे ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील होते हैं। और ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील मोस्टली नॉन मैग्नेटिक होते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ ग्रेड नहीं देके यहाँ पर क्रोम और निकल का परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है। यहाँ जो ऑप्शन ए है ये है 18% क्रोम और 8% निकल। 18% क्रोम और 8% निकल जो होता है SS304 में मोस्टली होता है। तो ये बेसिकली SS304 ही है। तो SS304 क्या है, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, और ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अब विथ रेफरेंस टू द प्रीवियस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है 18% क्रोम 8% निकल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स लिस्टेड इज ऑस्टेनेटिक। इनमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील है। तो मैंने आपको बताया जिस स्टील का डेजिग्नेशन 3 से शुरू होता है वो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील मोस्टली होता है। तो ये देखिए SS316L, SS316L क्या होगा, ये ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील होगा। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो के एंड में आ गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।